नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। झारखंड में एक वेब सीरीज आई थी AK-47, जिसकी शूटिंग के लिए वेब सीरीज के डायरेक्टर ने लोकेशन की अनुमति मांगी थी। आइए जानते हैं वेब सीरीज से जुड़े लोगों की क्या राय है। देखिए, समस्या यही है कि मैं जिन जिन लोकेशन को फाइनल किया था, ठीक है, और उसके लिए मैंने JFDC से परमिशन भी लिया था। मैंने उन सारे लोकेशंस के बारे में JFDC को बताया था और उसके बाद भी मैंने उन लोकेशन में इंडिविजुअली भी गया और जाने के बावजूद भी मुझे शूटिंग करने से मना कर दिया गया। कौन सा लोकेशन है? मैंने चूज़ किया था श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, BAU। तो इन दोनों जगह चूँकि मेरा फिल्म का चूँकि ये फिल्म 90s के समय की फिल्म थी, ठीक है, 90s पीरियड को दर्शाता है और विश्वविद्यालय इसमें इन्वॉल्व था उस समय फिल्म में। तो जिसके लिए मुझे श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय हुआ या रांची विश्वविद्यालय हुआ या फिर BAU हुआ, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो इन विश्वविद्यालयों की मुझे आवश्यकता थी, जो मैं उनके लिए उनकी जो कॉरम है वो कॉरम पूरा करने के लिए मैं पूरी तैयार था। कोविड गाइडलाइंस मेरे पास पूरी तरह से थी, जिसके कारण मुझे JFDC ने परमिशन दिया। लेकिन उस परमिशन लेटर को ले करके जब मैं गया वहाँ पे और इंडिविजुअल के पास मिला तो वो साफ इनकार कर गए कि हम अपने विश्वविद्यालय को शूटिंग करने के लिए नहीं देंगे, जबकि इसके लिए उस अथॉरिटी को कई मिनिस्टरों ने भी फ़ोन किया, उनकी भी बात को नहीं रखी गई। मुझे इस बात का तकलीफ़ है कि भाई ऐसा क्या है जो आप एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो आप किसी की बात नहीं सुनते हो, गवर्नमेंट की बात नहीं सुनते हो, तो गवर्नमेंट से आप बाहर हो क्या? मेरा ये सवाल है सरकार से, गवर्नमेंट से भी, या आप उतने टाइट नहीं हैं या आपकी शासन व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है, हाँ, कि आप अपने लोगों को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को अपने काबू में नहीं कर पा रहे हैं, बेलगाम घोड़े की तरह छूट रहे हैं। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो यहाँ के युवा, यहाँ के कलाकार सब भी बेलगाम हो जाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद करने लगेंगे, कपड़े फाड़ने लगेंगे, छाती पीटने लगेंगे। सरकार यही चाहती है क्या कि सरकार के पास कलाकारों को रोजगार देने की कोई नीति नहीं है? राज्य सरकार के पास नहीं है, दूसरे राज्यों में है, लेकिन हमारे इस झारखंड राज्य में कलाकार आज बेबस है, मजबूर है। तो ये बातें कलाकारों को भी समझना चाहिए हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, या इंडिविजुअल जो कर रहे हैं, हम जैसे लाइन प्रोड्यूसर जो काम कर रहे हैं। आज मैं कहता हूँ, मैं पूरे झारखंड को तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ एक लोग जो हैं, जो टेक्नीशियन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे साथ यहाँ के ट्रांसपोर्टर वाले जुड़े हुए, मेरे साथ यहाँ के खाने वाले जुड़े हुए, मेरे साथ यहाँ के होटल्स वाले जुड़े हुए, ये रोजगार किनको जा रहा है? ये रेवेन्यू किसको जा रहा है? सरकार को आ रहा है ना भाई। इतने दिनों बंद होने के बाद अगर कोई कंपनी आती है और बड़े लेवल पे आती है तो सरकार का भी कोई दायित्व तो होता है कि उसको थोड़ा सा निर्वहन चिंता नीति लगी। मुझे कहीं से नहीं लगा कि थोड़ा सा सरकार की भी कहीं कुछ मंशा हो सकती है इस नीति को लेकर के। स्टार्टिंग में ये कैंसिल कर दिया गया, रांची में कहीं पर शूट हुआ है आपका? नहीं, मेरा शूट हुआ है, मैंने इंडिविजुअल जगहों पे शूट किया, मैंने 11 जगह पे शूट किया, हाँ, रांची में, और मैं बड़ा स्मूथली से शूट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जब 11वां दिन के बाद हमारा 12वां दिन का लोकेशन जब था, 4 दिन का, तो वो लोकेशंस मुझे नहीं मिले। तो 4 दिन बैठाने का मतलब है मेरा 1 करोड़ रुपये का नुकसान, 1 से 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान, क्योंकि जिनको हम हायर करके लाते हैं उनकी भाड़ा रुकती नहीं है, जिन लोगों को हायर किए हुए हैं उनका पेमेंट रुकता नहीं है। बनिस्बत अगर हम स्टॉप कर दिए तो वो वहीं रुक गया। तो ये है, फिर हमको उनको ले जाने की जिम्मेदारी, उनको फिर खाना खिलाने की जिम्मेदारी, उनको सही तरीके से घर पहुंचाना। मुझे नहीं लगता है बॉस कि सरकार की जो दावा है वो असली है, वो खोखली है, क्योंकि मैं सक्षम पदाधिकारी नहीं देख पा रहा हूं, है ना, कि वो उस नीति को लेकर के आगे बढ़ाए। हाँ, ठीक है, जो लोग काम करने आ रहे हैं अपने रिस्क पे काम करेंगे तो झारखंड में काम हो सकता है। प्रोजेक्ट था AK-47, ये वेब सीरीज़ था
मैं जयराम महतो, लाइन प्रोड्यूसर। दरअसल उदासीन रवैया आज से नहीं है, शुरू से उदासीन रवैया है फिल्म को लेकर, रंगमंच को लेकर या किसी भी कला संस्कृति को लेकर। दरअसल सरकार हो या समाज हो, दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जो बदहाल सिस्टम है उस बदहाल सिस्टम के आगे एक रंगकर्मी, एक कलाकार अपना दम तोड़ देते हैं। कारण यह है कि उनको सही तरीके से कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पाती है और ये बहुत ही भयानक रूप है। और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि धीरे धीरे ये जो कला संस्कृति है या लोक नृत्य हैं या जो भी हैं, ये धीरे धीरे लुप्त के कगार पर है। क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? सरकार से बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो सकारात्मक रवैया अपनाएं, फिल्म को लेकर, रंगमंच को लेकर, नृत्य को लेकर, म्यूज़िक को लेकर एक नया आयाम दे समाज को, देश को, और हमारे झारखंड को एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाए। अगर गौरतलब अगर आप देखें पुरानी बातों को, तो छाव जैसे नृत्य ने झारखंड को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया है। उनके जो कलाकार हैं बहुत ही बदहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, ये सभी को मालूम है, लेकिन उसके लिए हम कोई पहल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, जो कि निराशा की ओर लेकर जा रहा है। कला को लेकर निराशा फैलता जा रहा है धीरे धीरे। कुणाल कुमार गुप्ता, मास्टर इन थिएटर, रांची यूनिवर्सिटी।